सभी को नमस्कार। जितने अनोखे, अद्भुत और विविध प्रसंग राम कथा की परंपरा में मिलते हैं, कदाचित इतने विविध, अनोखे, अद्भुत प्रसंग विश्व की अन्य किसी कथा परंपरा में नहीं मिलते। राम कथा के कतिपय रोचक, अद्भुत, अनोखे प्रसंगों की चर्चा पूर्व में मैंने की है। इससे समाज की दृष्टि किस प्रकार परिवर्तित होती चली गई है, राम को लेकर के, और धर्म और आस्था, रीतियां और व्यवहार किस प्रकार बदलते गए हैं, उनकी दृष्टि से भी राम कथा में अनेक प्रसंग बाद में जुड़ते गए हैं और इन सभी का अपना महत्व है। मूल राम कथा का जो वाल्मीकि रामायण में मिलती है, उसका तो सर्वांगीण रूप से महत्व है ही। मैंने राम कथा की परंपरा में शबरी के प्रसंग की चर्चा की है। इस चैनल में भी शबरी के प्रसंग को लेकर मेरे वक्तव्य हैं और राम कथा को लेकर अथवा रामायण को लेकर जो मेरी पुस्तक है, रामायण एक पुनर्यात्रा, उसमें भी एक अध्याय शबरी प्रसंग को लेकर समाहित किया गया है, संयोजित किया गया है और विद्वज्जनों के बीच में भी शबरी प्रसंग को लेकर बहुत रोचक उपादेय चर्चा हम लोगों के बीच में होती रही है। रामायण एक पुनर्यात्रा उस शीर्षक उस पुस्तक में तथा अपने वक्तव्यों में अभी तक मैंने भुशुंडी रामायण की चर्चा नहीं की। यह पुस्तक मुझे प्राप्त नहीं थी, अभी यह पुस्तक मुझे प्राप्त हुई। यह बड़ी अनोखी पुस्तक है। रामायण की परंपरा में थोड़ा सा भिन्न प्रकार का यह ग्रंथ है और इसमें अनेक प्रसंग बहुत अलग प्रकार से निरूपित हैं। जितनी रामायणें लिखी गई हैं संस्कृत भाषा में, उनमें भुशुंडी रामायण विलक्षण ही है और इसमें राम कथा के वक्ता और श्रोता भी अन्य रामायणों से भिन्न हैं। कदाचित तुलसीदास ने इसका अध्ययन किया था और जिस प्रकार से वो राम कथा के वक्ता श्रोता का प्रतिपादन करते हैं, उसमें भी किंचित झलक भुशुंडी रामायण के प्रसंगों की मिलती है। यद्यपि भुशुंडी रामायण में तो राम कथा के वक्ताओं और श्रोताओं की परंपरा बहुत अलग है। इसके अनुसार राम की कथा स्वयं राम ने ही सबसे पहले सीता को प्रमोद वन में सुनाई, फिर सीता ने लक्ष्मण को सुनाई, लक्ष्मण ने भरत को यह कथा सुनाई। यह एक धारा चली। दूसरी ओर अपनी कथा स्वयं राम ने हनुमान को सुना चुके थे पहले। इस कथा की एक परंपरा ब्रह्मा से चलती है, जिसमें ब्रह्मा से हयग्रीव ने सुनी और अन्य मुनियों में फिर यह संक्रांत हुई। ब्रह्मा ने भुशुंडी को यह कथा सुनाई और शेषनाग ने धरती को यह कथा सुनाई। इस प्रकार से भुशुंडी रामायण, हनुमत संहिता और ब्रह्म संहिता, इन 3 ग्रंथों में यह परंपरा संकलित हुई। यह भुशुंडी रामायण बताता है अथवा बताती है। इसमें अन्य प्रसंगों की चर्चा अभी मैं नहीं करूंगा। शबरी का प्रसंग जिसमें इस रामायण में जिस प्रकार से भिन्न रूप में निरूपित है, उसकी मैं चर्चा यहां करूंगा। सीता का हरण हो चुका है, राम विरह से व्याकुल हैं, कबंध का उद्धार वे कर चुके हैं और कबंध के बताए हुए मार्ग से वे आगे बढ़ते हैं। ऋषिमुख पर्वत की ओर गमन करते हुए पंपा सरोवर पर रुकते हैं। पंपा सरोवर में पक्षियों को क्रीड़ा करते हुए देखकर विरह व्यथा से और भी अधिक व्याकुल हो जाते हैं। फिर पंपा सरोवर के आसपास रहने वाले ऋषियों से वे ज्ञान चर्चा करते हैं, रात वहीं बिताते हैं। लक्ष्मण अपने बड़े भाई के पांव दबाते हैं और हर प्रकार से उनकी सेवा करते हैं। अगले दिन पंपा सरोवर से वे प्रस्थान करते हैं। शबरी को पता है कि राम आने वाले हैं। अतिशय उत्कंठा से वह प्रतीक्षा कर रही होती है। राम की सेवा के लिए
आराधना के लिए विविध प्रकार के फल फूल उसने एकत्र करके सजा रखे हैं और जितने फल तोड़े हैं उन्हें स्वयं चख करके उसने देखा है। चखे हुए मीठे फल उसने अलग सजा रखे हैं। राम पहुंचते हैं, शबरी उनको फल अर्पित करती है। राम उसके चखे हुए फलों की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए उनका स्वाद लेते हैं। इसके बाद राम विदा होने लगते हैं, पर अपने आराध्य को झूठे फल खिलाने के कारण शबरी स्वयं ग्लानि से ग्रस्त हो जाती है। यह इसमें नई बात है और दुखी होने लगती है कि यह मैंने क्या किया, अपने ईश्वर को मैंने झूठे फल खिला दिए। राम उसे ढांढस बंधाते हैं, दिलासा देते हुए उसका मनस्ताप दूर करते हैं और आश्वस्त करते हैं कि अगले जन्म में तुम मुझे प्राप्त करोगी, जब मैं कृष्णावतार लूंगा, प्रमोद वन में गोपी के रूप में अवतरित होगी और तुम्हारे साथ में विहार करूंगा। यह कहकर के वे वहां से प्रस्थान करते हैं। एक और प्रसंग इसमें जुड़ता है कि शबरी उनको आदर के साथ तांबूल फिर अर्पित करती है। कृष्ण भक्ति के अनेक अभिप्रायों का विनियोजन, अप्रोप्रिएशन किया गया। परवर्ती अनेक रामायणों में जो 15वीं-16वीं शताब्दी के आसपास लिखी गई हैं, चैतन्य का सर्वातिशायी प्रभाव पूरे भारत में होता है। वृंदावन में चैतन्य मत के अनेक अनुयायी स्वामी लोग आ जाते हैं, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी आदि। बहुत लोकप्रिय हो जाता है कृष्ण भक्ति का जो पंथ है और उसका बड़ा रिफ्लेक्शन, उसका बड़ा अक्स पड़ता है राम कथा को लेकर के जो ग्रंथ 15वीं-16वीं शताब्दियों में लिखे गए हैं। आनंद रामायण में तो बहुत अधिक अन्यथा प्रभाव परिलक्षित होता है, जिसमें कि राम भक्त और कृष्ण भक्त का विवाद अनुचित रूप से, बहुत लंबा विवाद है जिसमें कि राम किस प्रकार कृष्ण से बड़े हैं और वे ही पूर्णावतार हैं इत्यादि कहा गया है। कुशुंडी रामायण थोड़ा अलग है, पर राम ही कृष्ण हैं और राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। उनमें ऊंचा नीचा भी किसी को नहीं कहना चाहिए, इस भाव से अनेक प्रसंग इसमें जोड़े गए हैं। बहुत सारी लीलाएं फिर राम के द्वारा कृष्ण की करा दी गई हैं। गोपियां फिर आ जाती हैं और बड़े विचित्र प्रसंग जुड़ते हैं। भरत जब चित्रकूट में मिलने जाते हैं राम से, तो फिर गोपियों का समुदाय, ग्वालों का समुदाय वृंदावन से फिर आना ही था, उनके साथ चल पड़ता है, वो भी आ जाते हैं। इस प्रकार के अनेक प्रसंग इसमें जुड़ते हैं। शबरी भी राम भक्त हो जाती है, वही फिर कृष्ण भक्त भी हो जाती है और फिर तांबुल भी आ जाता है। राम कथा में तो कहीं तांबुल का जिक्र जो मूल संस्कृत में चली आ रही वाल्मीकि की परंपरा है उसमें नहीं होता। वाल्मीकि में शबरी महायोगिनी है, तेजस्विनी है और आश्रम उनका है, मतंग ऋषि की शिष्या वे हैं। इस प्रसंग पर हम चर्चा कर चुके हैं और किस प्रकार से वे योग से अपनी काया का त्याग करती हैं, ज्ञानी हैं। ये जो ज्ञान का पंथ है, यह भक्ति के पंथ में रूपांतरित होता है, तो शबरी का चरित्र भी रूपांतरित होता है। यहाँ तक प्रसंग है। शबरी से विदा लेकर के राम ऋषिमुख पर्वत की ओर चल देते हैं। ऋषिमुख पर्वत पर हनुमान से उनकी भेंट, यह पूरा प्रसंग भी थोड़ा अलग है कुशुंडी रामायण में। और वे तो ऋषिमुख पर्वत पर जाकर के नल, नील, हनुमान आदि वानरों को देखते हैं और ये वानर भी उनको देखते हैं। सुग्रीव शंकित हो जाते हैं, वे हनुमान को भेजते हैं। हनुमान अपना वास्तविक परिचय देते हैं, कोई छद्म रूप धारण करके नहीं आते और बताते हैं कि मैं सुग्रीव में ने मुझे भेजा है। आप लोगों को देखकर उनको शंका हो गई, तो आप लोग कौन हैं? सच्ची-सच्ची बातचीत होती है, फिर सख्य होता है सुग्रीव से। इस प्रकार से प्रसंग चलता है। इसकी चर्चा विस्तार से नहीं करेंगे, लेकिन इधर एक अलग प्रसंग घटित हो जाता है। राम जहाँ से चले हैं पंपा सरोवर से और उसके आसपास के आश्रमों में, यह उत्तर शबरी प्रसंग इसको कह सकते हैं कि शबरी से मिलकर के राम चले गए, उसका क्या प्रभाव इधर हुआ कि पंपा सरोवर और ऋषिमुख पर्वत के बीच जितने आश्रम थे, उनके रहने वाले मुनि तो बहुत नाराज हो गए और उनको पता चला कि पंपा सरोवर से चलने के बाद हमारे जो आश्रम थे उनमें तो राम नहीं आए और एक भीलनी के आश्रम में पहुंच गए और उसके झूठे फल खा लिए उन्होंने और उनका उसका आतिथ्य भी स्वीकार कर लिया
और फिर चल दिए। तो यह कालिदास की शब्दावली में जिसको हम कह सकते हैं आज कि पूज्य पूजा व्यतिक्रम हो गया। पूज्य पूजा व्यतिक्रम हो गया तो वो नाराज होंगे। कुपित हो गए सारे मुनि, राम की निंदा करने लगे। उनके वचन यहाँ पर हैं भुशुंडी रामायण में कि हम जैसे पहुंचे हुए तपस्वियों की उपेक्षा करके करके एक मंद बुद्धि दुराचारिणी भीलनी का आतिथ्य स्वीकार कर लिया राम ने। उनकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो ही गई है और शबरी ने भी यह अनुचित आचरण किया। इस प्रकार की बातें करते हुए वे मुनि लोग राम और शबरी दोनों की भरपेट निंदा करने लगे। इस दुराचरण के कारण अनर्गल बातें करने वाले उन मुनियों के आश्रमों में आग लग गई। यज्ञ वेदियों में जलती हुई अग्नि तो बुझ गई और आश्रमों में बाकी कुटियों में आग लगने लगी। जो नदियां वहां बहती थी उनका जल रक्तमय हो गया। हवन की सामग्री में कीड़े रेंगने लग गए। फिर तो सारे मुनि बड़े घबराए। उनका तो स्नान ध्यान सब बंद हो गया। नित्य जो हवन होता था, अग्निहोत्र होता था, वो भी बंद हो गया। बड़े व्याकुल हुए कि क्या करें, लेकिन इतना नहीं समझ पाए कि हमने जो कदाचरण किया है उसके कारण यह हुआ है। तभी अगस्त्य मुनि उधर से निकले। उन्होंने देखा कि पंपा सरोवर और ऋषिमुख पर्वत के बीच के आश्रमों में रहने वाले मुनि लोग तो बड़े विकल हैं। मुनियों मुनिजन भी उनके पास पहुंचे और अपनी दुर्वस्था उन्हें बताने लगे कि हमारे यहाँ पता नहीं क्यों ऐसा हो गया है। अगस्त्य ने कहा कि आप लोगों को अपने पाप कर्मों का ही फल मिला है। आप लोगों ने रामावतारधारी परमेश्वर का अपमान किया है। राम का अवतार तो परमेश्वर ने लोक मंगल के लिए लिया है। वही यज्ञात्मा है, वही यज्ञ भुक हैं, और आप लोगों ने राम को पहचाना नहीं। अब तो और कोई उपाय नहीं है, राम की ही शरण में जाओ। वही यह जो क्लेश तुम लोगों के ऊपर आप लोगों के ऊपर आ पड़ा है उसका निवारण करेंगे। फिर तो सारे काम धाम छोड़ करके वे मुनि लोग राम को खोजते हुए निकल पड़े। पता चला कि ऋषिमुख पर्वत की ओर गए हैं, तो ऋषिमुख पर्वत पर जा पहुंचे। राम वहां पर थे। राम के दर्शन उन्होंने किए। बड़े आर्त स्वर में राम को पुकारते हुए उनकी शरण में वे पहुंचे और उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना उन मुनियों ने की। राम ने उनसे कहा कि अपने भक्तों का अपमान मैं नहीं सहन कर सकता हूँ। शबरी महायोगिनी है, वो मेरी भक्त है। आप लोगों ने उसका निरादर किया है। वह तो सर्वदेव प्रणम्य है। आप लोगों को भी उसको प्रणाम करना चाहिए और देवताओं को उसको प्रणाम करना चाहिए। आप लोग जाइए और उसी की आराधना कीजिए, उससे आप लोगों के पाप कट जाएंगे। फिर तो वे मुनि लोग अगस्त्य ऋषि को साथ लेकर के शबरी के आश्रम में पहुंचे और अतिशय अनुनय विनय करते हुए उसके सामने गिड़गिड़ाने लगे और कहने लगे कि हे माता, हम लोगों के पाप क्षमा करो। अपने पैरों की धोवन से, अपने अपने चरणों के प्रक्षालित जल से हमारे आश्रम की नदियों को फिर से पवित्र करो। शबरी तो चकित हो गई और उसने बहुत आदर व्यक्त करते हुए उन मुनियों से कहा कि हे ब्राह्मण देवों, मैं तो आप लोगों के जूठन के योग्य भी नहीं हूं। यह कहते हुए वह महर्षि अगस्त्य के चरणों पर गिर पड़ी। फिर अगस्त्य के अनुरोध पर वह उन सब मुनियों के आश्रमों में गई। शबरी के आगमन मात्र से उन मुनियों के आश्रम पवित्र हो गए। फिर से उनके अनुष्ठान पूर्वक चलने लगे। नदियां पवित्र हो गईं। यज्ञाग्नि फिर से प्रज्वलित हुई। इतना ही प्रसंग यह है। और विचित्र और रोचक प्रसंग तो है ही। समाज में जो नया उत्थान हो रहा है वैष्णव धर्म का, उसका प्रभाव किस प्रकार से राम कथा के निरूपण पर पड़ा है, उसका भी यह उदाहरण है। जो वैदिक कर्मकांड हैं, उनकी निस्सारता, केवल कर्मकांड भाव नहीं यदि रह गया है तो उसकी निस्सारता प्रतिपादित करने के लिए यह प्रसंग जोड़ा गया है। और भक्ति भावना सर्वोच्च है, इसको बताने के लिए यह प्रसंग जोड़ा गया है। और यह दृष्टि तो है ही कि राम भक्त जो है वो सारे तपस्वियों से भी ऊपर है, श्रेष्ठ है। यह समाज का परिवर्तित जो मानदंड है, वो समाज दृष्टि है, वह भी इसमें प्रतिफलित हुई है। इतनी ही चर्चा।
फिलहाल इस प्रसंग की करके यहाँ विराम लेते हैं। धन्यवाद।